ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री के मन की बात पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक विनय कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन। साल 2023 का आखिरी दिन 31 दिसंबर रविवार, और ये दिन और भी खास इस वजह से हो गया क्योंकि आकाशवाणी पर प्रसारित प्रधानमंत्री के खास कार्यक्रम मन की बात का 108वां एपिसोड आज ही प्रसारित हुआ। पूरे साल भर में देश ने किन किन मोर्चों पर फतह हासिल की, किस तरीके से हम आगे बढ़े, सबकी चर्चा प्रधानमंत्री ने की। विनय जी, आज जो प्रधानमंत्री का खास कार्यक्रम मन की बात हुआ है, इस कार्यक्रम में पहले तो हम शुरुआत करना चाहेंगे कि 108वां एपिसोड था और 108 का बड़ा ही महत्व है। बहुत ही शुभ अंक माना जाता है, चाहे कोई धार्मिक अनुष्ठान हो या कुछ शुभ कार्य आपको करना हो। 108 के अंक के महत्व पर प्रधानमंत्री जी ने प्रकाश डाला और यहीं से अपनी बात शुरू की। तो हम भी आपसे सबसे पहले 108 के महत्व पर चर्चा करेंगे कि दरअसल प्रधानमंत्री जिस पॉजिटिविटी से लबरेज थे और साल भर में हमने जो मुकाम हासिल किए हैं भारत ने, हमारे देश ने, उस पर भी हम फिर आएंगे कि किस तरीके से महिलाओं को लेकर हमारा देश आगे बढ़ा, किस तरह से हमने इनोवेशन पे काम किया, किस तरीके से हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने और तमाम चीज। लेकिन शुरुआत 108 के महत्व से। जी हर्ष जी, जैसे आपने कहा, प्रधानमंत्री ने प्रारंभ में ही अपने इस एपिसोड में जो इंसिडेंटली और इंटरेस्टिंगली 108वां एपिसोड था, उसमें 108 अंक का जो महत्व बताया कि आप मंदिर में जाइए तो 108 सीढ़ियां, 108 घंटियां और माला के मनके में 108 बीड्स होते हैं। जो माला में अगर आप देखें 108 दिव्य क्षेत्र हैं हमारे देश में। तो प्रधानमंत्री ने वहीं से शुरू किया कि 108 का जो अंक है वो हमारे सबकी एक आस्था के साथ जुड़ा हुआ अंक है, बहुत डीपली जुड़ा हुआ है, बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद उपलब्धियों के ऊपर, फिट इंडिया के ऊपर कई सारे थीम्स थे जिनके ऊपर प्रधानमंत्री ने कहा। और इंटरेस्टिंगली देखिए, जो मन की बात जब से शुरू हुआ था 3 अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ था और 100वां एपिसोड इसका था 30 अप्रैल 2023 को। और बीच में चुनावों के कारण प्रधानमंत्री ने मन की बात के एपिसोड का प्रसारण नहीं किया था। और 11 विदेशी भाषाएं जिसमें ये अनुवादित होकर प्रसारित होता है। विनय जी, साथ ही प्रधानमंत्री ने जिस बात का खास तौर पर उल्लेख किया वो था भारत का आत्मनिर्भर बनना। और आत्मनिर्भरता की दिशा में इनोवेशन यानी नवाचार का बहुत ही खास महत्व है। और उनका कहना है कि जब पूरे देश ने एक साथ मिलकर प्रयास किया है तो देश की जो विकास यात्रा है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। और ये प्रभाव सिर्फ शब्दों में नहीं है, ये सिर्फ आंकड़ों में नहीं है, बल्कि हमने देखा कि किस तरीके से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत आज से 7-8 साल पहले जहां पूरी दुनिया में 81वें स्थान पर था, आज हम 40वें स्थान पर हैं। यानी कि भारत में इनोवेशन हो रहा है। और सही बात है, जब तक हम कुछ नया नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हाल के वर्षों में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने भी ये महसूस किया होगा कि देश का युवा जो है, भारत वैसे युवा ही है, हमारे देश का हर युवा अब कुछ नया करने की चाहत रख रहा है। एक रेजिस्टेंस टू न्यू थिंग्स जो थे वो अब खत्म हुआ है। और आज भारत का ज्यादातर युवा ये कह रहा है कि ये नई चीज है, कोई और करे, इससे पहले मैं क्यों नहीं करूं। आपका क्या कहना है? बिल्कुल, इसमें हर चीज, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि जो इनोवेशन के ऊपर जो उन्होंने जोर दिया कि चाहे वो महिला वैज्ञानिक हो चंद्रयान 3 के मिशन में, चाहे नाटू को इतना सम्मान मिलना विश्व पटल पे, चाहे एलिफेंट विस्परर्स की उन्होंने बात की। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है जो क्रिएटिव एनर्जी है हमारे देश में और खास करके युवाओं में, वो न केवल इनोवेशन में बल्कि इन सब क्रिएटिव फील्ड्स में, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स, खेलों में भी ये सब एनर्जी दिखाई पड़ रही है। और जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि 2015 में जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स था उसमें हम 81वें नंबर पर थे, आज हम 40वें नंबर पर हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि जो 60% जो पेटेंट्स हैं
जो रजिस्टर कराए भारत में वो डोमेस्टिक थे। तो पेटेंट्स का मतलब जरूर ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको कि हमारे यहाँ युवा वैज्ञानिकों ने जिसको आगे बढ़ा के नए तरीके से उसको आगे ले जाके उसके लिए पेटेंट के लिए अप्लाई किया। तो प्रधानमंत्री का ये कहना था कि यही जो स्पिरिट है, जो जैसे आपने कहा सेल्फ रिलायंस की, आत्मविश्वास की, और जो अपने आप को आगे ले जाने की जो स्पिरिट एक दिखाई है भारत ने पिछले कुछ वर्षों में, उसको 2024 में जारी रखना है और हर एक क्षेत्र में वो स्पिरिट आगे जाने चाहिए। अब जैसे इनोवेशन की बात करें तो प्रधानमंत्री ने जैसे अमृत भारत जो नई ट्रेन जिसको झंडी दिखाई प्रधानमंत्री ने अयोध्या धाम से, जब 30 तारीख को प्रधानमंत्री अयोध्या गए थे दौरे पर, तो उसमें कुछ उस तरह की ट्रेन बनाना भारत के लिए कोई नई बात नहीं है, मगर जो टेक्नोलॉजी जो हमारे पास अवेलेबल थी उसी को इस्तेमाल करके उस रेलगाड़ी को एक बेहतर प्रोडक्ट के रूप में पेश किया गया और हमें ना इससे कहीं से इंपोर्ट नहीं करनी पड़ी टेक्नोलॉजी, चाहे वो वंदे भारत का एक्सप्रेस का आप उदाहरण देख लीजिए, चाहे ये अमृत भारत का उदाहरण देख लीजिए, जिसमें कि 2 इंजनों का इस्तेमाल करके एक नया इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को पुश एंड पुल को टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ावा देने की बात हुई। तो इस तरह के जो ये चाहे छोटे से ही इनोवेशन हो, मगर ये जो नई दिशा में काम होना और जो इनोवेशन की तरफ प्रधानमंत्री ने इशारा किया, तो ये मैं समझता हूं कि काफी महत्वपूर्ण है। और जो प्रधानमंत्री ने ये भी कहा यूथ को कि हम देखिए स्टार्टअप इंडिया का जो कैंपेन चला था, प्रधानमंत्री ने इसमें बहुत आगे बढ़ चढ़ के अपील की युवाओं से। अभी उसी क्षेत्र को युवा ले जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स हैं उनसे प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकेगा कि एक भाषा में अगर कोई एक संबोधन दे रहा है तो उसी समय रियल टाइम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अनेक भाषाओं में उसका अनुवाद रियल टाइम में होते हुए लोग उसको सुन सकते। तो ये जो बात की प्रधानमंत्री ने, मैं समझता हूं कि इस स्पिरिट को जो अपील भी किया उन्होंने कि यही स्पिरिट आगे जानी चाहिए 2024 में, जो विकसित भारत के जो कैंपेन है और जो एक मुहिम है कि भारत को विकसित देशों की श्रेणी में सबसे अग्रणी स्थान पर खड़ा करने की, वो इसमें काफी मददगार साबित। और जब कोई भी देश अग्रणी स्थान पर खड़ा होता है, उस दिशा में आगे बढ़ता है, तो ये बहुत जरूरी है कि उस समाज में, उस देश में नारियों की इज्जत हो, नारियों को आगे बढ़ाया जाए। और आज देश की अर्थव्यवस्था में नारियां भी कई एसएचजीज के माध्यम से अच्छा काम कर रही हैं, चाहे वो गांव लेवल पर हो, पंचायत स्तर पर हो या राज्य या शहर के स्तर तक हो। और कि जिस तरीके से नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित हुआ है, वो नारियों को और शक्ति संपन्न बनाएगा। हम जब अपने ईश्वर का भी नाम लेते हैं तो राम के साथ हमेशा सीता का नाम लेते हैं। तो नारियों की तो प्राचीन हमारी परंपरा रही है हजारों सालों से कि उनका हम वंदन करते रहे हैं, उनको आगे बढ़ाते रहे हैं, उनको सम्मान देते रहे हैं। और आज ये और भी द्रुत गति से, तेज गति से देश आगे बढ़ा रहा है इस चीज को। जी बिल्कुल हर्ष, जैसे प्रधानमंत्री ने इसका एक खास तौर पर इसका मेंशन किया, नारी शक्ति वंदन जो विशेष सत्र हुआ था पार्लियामेंट का पिछला, इस सत्र से पहले वाला सत्र, उसमें जो ये 4 दिन का विशेष सत्र में जो नारी शक्ति वंदन एक्ट पास किया गया था, तो इसका प्रधानमंत्री ने खास तौर पर जिक्र किया कि ये एक स्पेशल अचीवमेंट रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि अभी तक चंद्रयान 3 के लिए उनके पास कांग्रेचुलेटरी मैसेजेस आते रहते हैं, बधाई के संदेश आते रहते हैं। तो प्रधानमंत्री ने ये साझा किया मन की बात में आज की महिला वैज्ञानिकों का कितना बड़ा योगदान उसमें रहा था चंद्रयान 3 के मिशन को आगे ले जाने में और उसको सफल बनाने में। उसी तरह से ये भी प्रधानमंत्री ने कहा कि न केवल नारी शक्ति बल्कि जैसे आप कह रहे थे कि इनोवेशन और उपलब्धियां और आंकड़ों से परे, जैसे अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने कहा अमृत काल में अमृत सरोवरों का 70,000 अमृत सरोवरों का निर्माण किया गया और बहुत सारे यूनिक ऐसे एफर्ट्स हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए जहां पर नारी शक्ति का हमेशा भारत में सम्मान हुआ है। और जैसे आपने कहा कि राम के साथ सीता का नाम, कृष्ण के साथ राधा का नाम, दुर्गा के लिए शक्ति के रूप में आह्वान किया जाता है। आप सब जानते हैं दुर्गा पूजा कितना बड़ा हमारे देश में त्योहार है। तो इन सबको देखते हुए प्रधानमंत्री का जो कहना था और जो उनके पीछे ये जो थीम था प्रधानमंत्री का, यही कहना था कि जो भारत जो सेल्फ कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास और इससे लबरेज जो स्पिरिट है भारत की,
ये जो आगे बढ़ रही है इसको मेंटेन करना है 2024 को। तो ये उन्होंने बार बार याद दिलाया कि जितने भी अचीवमेंट्स हमारे रहे, उपलब्धियां रही 2023 में, उसको आगे ले जाने के लिए यही स्पिरिट जरूरी है कि 2024 में भी देश के सारे नागरिक इसी स्पिरिट को बढ़ चढ़ के दिखाएं। और 2023 की उपलब्धियों की बात करें तो हमें G20 समिट को भी याद करना होगा, क्योंकि एक भारत के लिए बड़ी उपलब्धि थी। आज मन की बात कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री ने इसे याद किया और उन्होंने कहा कि भारत का कोना कोना आत्मविश्वास से भरा हुआ है, विकसित भारत की भावना से भरा हुआ है, आत्मनिर्भरता की भावना से ओतप्रोत है। तो विनय जी, आप कैसे देख रहे हैं कि पूरी दुनिया अब जो भारत पर नजर रखती है, भारत को जिस दृष्टि से देखती है, आपको नहीं लगता कि उसमें पिछले कुछ वर्षों में भारी बदलाव आया है, भारत के प्रति सम्मान बढ़ा है दुनिया का? जी बिल्कुल। देखिए, G20 बहुत ही प्रेस्टिजियस का आयोजन है और सारे ये विकसित देशों का ग्रुप है जो G20 है, और इसको आयोजन करना इतने बड़े पैमाने पर जहां पे विश्व के सारे शीर्ष नेता गण जब इकट्ठा होते हैं, तो ये अपने आप में इसका आयोजन ही करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जैसे प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है कि कुछ भी कहीं भी घटित होता है तो भारत का दृष्टिकोण क्या है इस बारे में, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और G20 जैसी महत्वपूर्ण समिट का आयोजन करना सफलतापूर्वक, आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर ही ये इतना बड़ा आयोजन होता है कि जरा सी भी अगर कहीं चूक हो जाए तो भारत की साख, जो अंतर्राष्ट्रीय साख है और सम्मान, उसके ऊपर बट्टा लग सकता है। और नया एक भारतीय मंडपम का निर्माण हुआ वहां पर जहां G20 की समिट का आयोजन हुआ, बड़े बड़े नेताओं का आना, और किस सुगमता के साथ ये G20 की समिट हुई। और सबसे बड़ी बात है किस तरह से कंसेंसस के साथ भारत ने, जो हमारे विदेश मंत्रालय में जो राजनयिक थे, जो डिप्लोमैट्स ने रात दिन काम करके एक जो कंसेंसस डॉक्यूमेंट तैयार किया था, मैं समझता हूँ वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही भारत की जो G20 प्रेसिडेंसी। और विनय जी, भारत की उपलब्धि हर भारतवासी की उपलब्धि है, और साथ ही उन्होंने कहा कि हमें पंच प्रणों का ध्यान रखते हुए भारत के विकास में निरंतर जुटे रहना चाहिए, हमें जुटे रहना होगा। और आज तो 2023 समाप्त हो रहा है, कल से 2024 के नए वर्ष में हम प्रवेश करेंगे। जनवरी का महीना बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र प्रथम से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है, और इसी मंत्र पर चलते हुए हम भारतीय अपने देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे। साथ ही उन्होंने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को ऐतिहासिक क्षण बताया और कहा कि राम मंदिर के बनने को लेकर पूरे देश में उत्साह है, अपनी अपनी भावनाओं को लोग अलग अलग तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। और एक खास बात जो उन्होंने हैशटैग की बात की कि श्री राम भजन हैशटैग के साथ हर कोई अपनी रचनाओं को सोशल मीडिया पर शेयर कर सकता है। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने जैसे कहा कि बहुत एक्साइटमेंट और एंथुजियाज्म है इसको लेकर पूरे देश में, जो राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है। मगर हर्षी, मैं तो ये समझता हूँ कि उससे भी बड़ी बात यह है कि राम मंदिर के निर्माण से भी बड़ी बात है जो प्रधानमंत्री ने इतने सारे विकास के कार्यक्रम जो थे, योजनाएं जो थी, वो समर्पित की अयोध्या में जाके। 15,000 करोड़ के आसपास रुपए की ये जो विकास के प्रोग्राम जो थे प्रधानमंत्री ने वो समर्पित किए। तो एक ये देखिए कितने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। और जो एयरपोर्ट बनना था वो समय से पहले तैयार हो गया, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो न केवल राम मंदिर से अयोध्या की नगरी का जो महत्व है वो बढ़ेगा, मगर वहां के लोगों के रिएक्शंस जो आपने देखे होंगे, जो समाचार पत्रों में छपे हैं, तो लोगों का कहना है कि अयोध्या अब एक महानगरी के रूप में पूरे देश में सामने आएगी। न केवल रोजगार के अवसर यहाँ पर नए नए पैदा होंगे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मैप के ऊपर अगर देखें तो अयोध्या का एयरपोर्ट रहेगा। विनय जी, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री के मन की बात पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक विनय कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।